किसी ने पूछ लिया, अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है? तो फरमाने लगी, वही तो गुनाहगार होता है जो अपने आप को नेकोकार समझता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उर्दू लिरिक्स वाली इस्लामिक वीडियो को कैपकट में ऐड किया जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लें, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और अपनी वीडियो को ऐड कर लें। वीडियो को ऐड करने के बाद आप जो इसका साइज़ रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैं इसका साइज़ दूसरा इंस्टाग्राम साइज़ रखूँगा। तो इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें साउंड ऐड करेंगे। तो आपने ऑडियो पे जाना है, साउंड पे क्लिक करना है और अपने साउंड को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से साउंड को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आपने जो साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो साउंड होगा उसे आपने कम कर लेना है। यहाँ पे आपने 3 या 4। किसी ने पूछ लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे कट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो होता है एंडिंग पे एक आपने छोटी सी वीडियो को ऐड कर लें। तो मैं यहीं से कट कर लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। दैन इसके बाद हम जो है इसका जो होगा साउंड उससे ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद इसकी जो स्पीड है उसे भी हम कम कर देते हैं। तो स्पीड को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। दैन इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप एडजस्ट वाले ऑप्शन में आ जाएं। एडजस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है सैचुरेशन को -15 कर देना है। तो और जो दरमियान में क्लिक करें और यहाँ से एक जो है एनिमेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ ब्लैक फेड वाला। तो ये आपको थोड़ा से ना जो आपने फिर एंड पे आना है इस वीडियो के, साउंड पे क्लिक करना है, स्प्लिट करना है और आगे वाले को रिमूव कर देना है। इस पे क्लिक करना है और इसका जो साउंड होगा वो आपने 100 फुल कर देना है। जो पीछे वाला साउंड होगा उसका जो आपने है ना वो तो आपने थोड़ा साउंड रखना है ना, मतलब कि वो जिसमें बोल रहा है। जो आगे वाला होगा उसका आपने साउंड मुकम्मल कर देना है। तो आपको मैं थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ। आप ये देख, गुनाहगार होता है जो अपने आप को नेकोकार समझता है। तो ये वीडियो इस तरह की बन गई। इसके बाद जो मैं हूँ दोनों का साउंड 0-0 करूँगा क्योंकि कॉपीराइट किसी ने पूछ लिया। तो मैं ये दोनों को ना थोड़ा सा 0-0 साउंड, क्योंकि मुझे कॉपीराइट का यूट्यूब पे इशू आ सकता है इसलिए। तो मैंने बस ये आपको समझाने के लिए किया था। दैन इसके बाद आपने आ जाना है ओवरले में। ओवरले में आने के बाद आपने जो है वाइट लेबल या ब्लैक लेबल को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से वाइट लेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपने स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने लाइटनेस को चूज़ कर लेना है। दैन इसके बाद आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। आपने जहाँ पे भी रखना है आप वहाँ पे इसे रख सकते हैं। इसे पूरी वीडियो में ऐड कर दें। पूरी वीडियो में ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे उर्दू। तो उससे पहले हम जो है अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसे बेहतर करते हैं। तो उसके लिए हम आ जाएंगे बैक आने के बाद आपने आ जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आपने जो ब्राइटनेस होगी उसे थोड़ा सा बढ़ा देना है। दैन इसके बाद जो कंट्रास्ट होगी उससे आपने माइनस करना है, आपने थोड़ा सा माइनस कर देना है। दैन इसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें और जो ब्रिलियंस होगी उसे भी थोड़ा सा प्लस कर दें और जो शार्पन होगी उसे आपने +100 ही रखना है। दैन इसके बाद आपने आ जाना है HSL में आने के बाद आपने ऑरेंज वाले पे क्लिक करना है और इसकी जो सैचुरेशन होगी उसे थोड़ा सा बढ़ा दें और लाइटनेस को आप अपने हिसाब से रख रहे हैं। आपने जितना भी फेस को वाइट करना है वो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। दैन इसके बाद आपने येलो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो लाइटनेस होगी उससे भी थोड़ा सा
बढ़ा दें ताकि आपकी जो फेस की क्वालिटी है वो बेटर हो सके। दैन इसके बाद आपने हाईलाइट में आना है, हाईलाइट को माइनस करना है थोड़ा सा, और जो शेडो होगी उसे प्लस कर देना है। इसके बाद आपने, अगर आप इसमें फ़िल्टर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी। तो इसीलिए ये देख सकते हैं कि किसी ने पूछ लिया पहले से बेहतर हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पहले ऐसी थी अब ऐसी हो चुकी है। इसके बाद अब हम करेंगे इसमें ऐड उर्दू। तो उसके लिए हम जाएंगे बैक, और यहाँ पे जो है दूसरी एप्लीकेशन इमेजेटर, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है क्योंकि कैपकट में जो उर्दू है वो सही तरीके से नहीं लिखी जाती। तो इसके लिए हम इमेजेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए इमेजेटर ऐप पे क्लिक करें, यहाँ पे न्यू लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करें, और यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी उर्दू को टाइप कर लेना है। तो मैंने जो पहले से टाइप कर रखा है मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ये पेस्ट कर ली। इसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से जो है आप इसका साइज़ फाउंड भी चेंज कर सकते हैं आप, और इसमें काफ़ी सारे उर्दू के फाउंड है, आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। डन पे क्लिक करें। इसके कलर पे आ जाते हैं, कलर जो है हम ब्लैक रखेंगे। ब्लैक रखने के बाद आपने डन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से डन पे, और यहाँ पे आपने आ जाना है सेव वाले ऑप्शन में। सेव वाले ऑप्शन में आने के बाद एक्सपोर्ट टू गैलरी। इसके बाद आपने कैपकट को ओपन करना है, और आपने यहाँ पे आ जाना है ओवरले में। ओवरले में आने के बाद ऐड ओवरले, और आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं वही टेक्स्ट जो है वो आ गया है। तो आप ये पहली लाइन सुन सकते हैं, ये देखिए किसी ने पूछ लिया अम्मा जी पहली लाइन ये है कि किसी ने पूछ लिया। तो हम यहाँ पे उससे एडजस्ट करेंगे, जितना वो जहाँ तक वो बोल रहा है उतना रखेंगे। किसी ने पूछ लिया दैन इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन को दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ फेड इन का, और इसका जो साइज़ है आपने मुकम्मल। किसी ने पूछ लिया इसके बाद दूसरी लाइन, अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है। अम्मा जी इसके बाद दूसरी लाइन टाइप करते हैं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है। ये मैंने टाइप कर ली, डन पे क्लिक करेंगे। तो इससे मैं पहली वाली को जो हूँ वो उसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, और इस पे आके आपने यहाँ पे इसका जो है कलर वो उसे ब्लैक कर लेना है। मैं तो ब्लैक रखूँगा, आप जो कलर रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे, सेव पे और एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। दैन इसके बाद हम फिर से कैपकट में आ जाएंगे, यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करेंगे और उसी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर देंगे। गुनाहगार कौन होता है? तो आप ये देख सकते हैं, किसी ने पूछ लिया अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है? तो एनिमेशन पे क्लिक करें। इसका तो साइज़ है थोड़ा कर। किसी ने पूछ लिया अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है? तो इसी तरह आपने सारी लाइंस को इमेजेटर में लिखना है, वहाँ पे आपने सेव करना और यहाँ पे कैपकट में लेकर आना है। कैपकट में लेकर मैं सारे वीडियो को पहले ऐड कर लूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ मैं। तो मैंने ना जो है सारी उर्दू वो ना ऐड कर ली है। दैन इसके बाद हम आगे वीडियो को करते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत इमोजीज़ को ऐड करेंगे जो काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। तो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले इमोजीज़ को थोड़ी बहुत। तो इसका जो साइज़ है बिल्कुल छोटा कर दें और इसे यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। दैन इसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना कोई नाम वगैरह चैनल कुछ भी लिखना चाहते हैं, अपने टिकटॉक अकाउंट का, इंस्टाग्राम का, वो आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं चैनल का नाम मैं अपने लिख देता हूँ फुल लेजेंड्स। तो इसके बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आप जो भी चूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने
फाउंड को सेट कर लेना है। दैन इसके बाद आपने इसका जो साइज़ छोटा करके आपने नीचे भी लगा लेना है और इसे भी आपने पूरी वीडियो में ऐड कर देना है। और जो एंड पे बचेगा तो जो नेकोकार समझता है। तो आपने यहाँ पे कुछ मतलब कि इमोजीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऊपर वाली को ही कट करता हूँ, यहाँ पे डुप्लिकेट कर लेता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद इसका जो साइज़ है एंड वाली तक ले आता हूँ और इसे यहाँ पे आपने करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पे एनिमेशन इसमें ऐड कर देनी है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जैसा चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैं ये जो रख रहा हूँ, ठीक है। ये एंड पे ना काफ़ी अच्छा लुक दे दिए, तो इसलिए ये इमोजीज़ को सिलेक्ट कर लें। सैड इमोजीज़ हैं। तो हमारी जो वीडियो है अब बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद आपने सिंपली इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और आपने जिस भी अकाउंट पे आपने लगानी हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप अपलोड इसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।